नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सहायक आचार्य टेस्ट सीरीज के विषय में कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, पहले ये टेस्ट सीरीज हमने 15 सितंबर से 8 दिसंबर के बीच निर्धारित की थी। मुझे ये ऐसा ध्यान था मुझे कि 15 दिसंबर के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो गलत हो गया, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो इसको दोबारा से बनाकर रिशेड्यूल किया गया है और इसमें 15 सितंबर से 28 नवंबर के बीच टेस्ट रखे जाएंगे ताकि आपको थोड़ा समय उनको दोहराने के लिए भी मिले। तो आप साथ की साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ की साथ इन टेस्ट को दोहराते जाएं, इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, उनका प्रिंट निकाल लें, ताकि आपको इस परीक्षा के लिए जितना भी भरपूर इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करें। इसमें कुल 18 टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज में, जिसमें से 12 टेस्ट विषयवार होंगे और हर टेस्ट पर विषयवार जो टेस्ट होंगे उनमें 50 प्रश्न होंगे। उसके बाद 4 समन्वित टेस्ट होंगे जिसमें कुछ एक टॉपिक्स को मिलाकर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 100 प्रश्न होंगे। उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट होंगे 2 जिसमें 150 प्रश्न होंगे। जिस तरह से परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय आता है, उसी तरह से यहां भी 2 टेस्ट, यानी एक टेस्ट प्रथम प्रश्न का होगा और दूसरा प्रथम प्रश्न पत्र का होगा और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र का होगा। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ विद सॉल्यूशन स्पष्टीकरण के साथ आपको दोहरान के लिए पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। और दोस्तों, परीक्षा होने के बाद ये टेस्ट ऐप से हट जाएगा लेकिन पीडीएफ मौजूद रहेगी, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं और इसको आप 1399 रुपए के भुगतान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट की श्रृंखला कुछ क्रम इस प्रकार रहेगा। 15 तारीख से टेस्ट शुरू हो रहे हैं और हिंदी भाषा उद्भव और विकास और व्याकरण का पहला टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 19 सितंबर को इतिहास लेखन परंपरा, नामकरण, काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आदिकाल को लेकर के एक अलग से टेस्ट होगा आपका। फिर 23 सितंबर को हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर होगा। 27 को होगा हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल पर। 1 अक्टूबर को आधुनिक काव्य का टेस्ट होगा। 5 अक्टूबर को आधुनिक गद्य का टेस्ट होगा। फिर 9 अक्टूबर को भारतीय काव्यशास्त्र का टेस्ट होगा। 13 अक्टूबर को पाश्चात्य काव्यशास्त्र का टेस्ट होगा। उसके बाद 17 अक्टूबर को जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें पृथ्वीराज रासो, कबीर, मीरा और सूरदास पर आधारित टेस्ट होगा। उसके बाद 19 अक्टूबर को जायसी के पद्मावत पर, तुलसीदास की कवितावली पर और बिहारी और घनानंद के जो छंद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, दोहे और छंद, उन पर आधारित टेस्ट होगा 19 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को बीच में दिवाली का समय रहेगा, इसलिए थोड़ा उस बात को ध्यान में रखकर ये टाइम टेबल बनाया गया है। तो 24 अक्टूबर को कामायनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में प्रेमचंद के गोदान और मन्नू भंडारी के महाभोज पर आधारित टेस्ट होगा। 28 अक्टूबर को मोहन राकेश का आधे अधूरे, सौंदर्य की नदी, नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ की रचना, निबंध और कहानियां जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उन पर आधारित टेस्ट होंगे। उसके बाद समन्वित टेस्ट होंगे और उनका क्रम इस प्रकार रहेगा। 1 नवंबर को हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण इतिहास लेखन परंपरा से लेकर और आधुनिक काल तक संपूर्ण इतिहास का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 5 नवंबर को काव्यशास्त्र, जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य दोनों पर प्रश्न रहेंगे, उसका टेस्ट होगा। उसके बाद भाषा और प्रस्तावित जितनी भी पद्य रचनाएं हैं उनका एक समन्वित टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 15 नवंबर को व्याकरण और प्रस्तावित गद्य रचनाओं का टेस्ट होगा। उसके बाद 2 जो टेस्ट होंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र का होगा 21 नवंबर को और 28 नवंबर को सारा हिंदी साहित्य का टेस्ट होगा। इन टेस्टों में 150 प्रश्न होंगे और समन्वित में मैं आपको पहले भी बता चुकी 100 प्रश्न होंगे। विषयवार टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। तो उम्मीद करती हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने में इससे बहुत अधिक मदद मिलेगी। 2 बातें दोस्तों और मुझे आपको बतानी है कि पहली बात तो ये कि आप जरूरी नहीं है कि आप 15 तारीख से ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यदि आप इसको 15 दिन बाद भी ज्वाइन करते हैं, 1 महीने बाद भी ज्वाइन करते हैं, यानी परीक्षा शुरू होने से पहले कभी भी
आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखे गए हैं। आप जब तक आपके सारे प्रश्न सही नहीं हो, आपको 5 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 15 बार, कितनी भी बार एक प्रश्न पत्र को आप अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपका भरपूर दोहरान हो जाए। तो किसी भी तरह की कोई शंका मन में बिल्कुल ना रखें और इस टेस्ट सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं। नमस्कार।